अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हमारा उन्वान इंतहाई दिलचस्प है। कुछ वीडियो लिंक्स मुझे मौसूल हुए भाई तारिक मजीद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम जिस प्रस्ती की जो शादी है इसके ताल्लुक से बताया जाए बिब्लिकल टीचिंग, जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी लोग इस तरह का काम करते हैं, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल मुकद्दस का जो असूल है, कानून है, वो पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में उसकी 21वीं आयत में हमें नजर आता है, जहां पे लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। तो बात यह है जी कि खुदा ने आदम और हवा, नर और नारी दोनों को बनाया, और यही बाइबल का असूल और कानून है। अब तो तमाम मज़ाहब में, तमाम इलाकों में इस तरह के मकरूह काम जो है लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इन कामों से बचने की ज़रूरत है। कुछ लोग ज़ाहरन इस तरह का काम करते हैं और कुछ पोशीदगी में इस तरह का मकरूह काम करते हैं। तो ना औरत औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाए, ना मर्द मर्द के साथ अपना ताल्लुक बनाए। ऐसा करना खिलाफे किताब मुकद्दस है। और अहबार की किताब के 18वें बाब में लिखा है 22वीं आयत में, तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। यानी कि हमें तालीम मिलती है कि औरत औरत के साथ इस तरह का फेल ना करे और मर्द मर्द के साथ इस तरह का ताल्लुक इस्तवार ना करे। अहबार की किताब का 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया। ये काम जो है, यानी सेम सेक्स मैरिज जो है, हम जिन्स प्रस्ती, खातून खातून के साथ और मर्द मर्द के साथ जो काम करते हैं गलत, ये काम मकरूह काम है। सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। ये शरीयत में ऐसा लिखा था। हमारी जोड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है, ये कौन कौन मानता है? चलो बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन मानता है? जल्दी जल्दी बताओ। ये मैं हूँ और ये मेरा सोना बच्चा है। और हम तो अपनी जोड़ी को बेस्ट मानते हैं क्योंकि हम सब। हाँ, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की से प्यार करती हूँ। ये एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि देखो, प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमें प्यार हुआ इसका मतलब कोई गुनाह नहीं है। आज के डेट में लड़कों ने ना विश्वास तोड़ना बहुत ज्यादा वो कर दिया है। अब कुछ लड़के ऐसे, सब लड़कों का तो हम नाम भी नहीं लेंगे, कई माँ बाप की बच्चियां बेचारी दहेज के कारण मर जाती हैं, उनको मार देते हैं वो लोग दहेज के लिए। कई लड़कियों के साथ खिलवाड़ करके कुछ भी, दहेज के नाम पे लड़की वालों को लूटा जाता है। तो भाई क्या करें? दहेज को लेके लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। पर हम ये नहीं करें, सभी लड़के ऐसे अच्छे भी हैं, अच्छी फैमिलियां भी हैं, पर हमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा तो हमने एक दूसरे को चुना। और इसमें हम कहते हैं हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो जिसको लड़की से लड़के को शादी करनी करो, मोस्ट वेलकम उनको। और जिसको लड़की से लड़की की करनी है, मेन बात है कि इंसान खुद खुश रहे और दूसरे को। इंसान किसके साथ खुश है वो चीज मैटर करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पर भाई किसी लड़की को, मेरे भाई हो जो भी, सारे ही मेरे भाई हो, तो किसी लड़की को टॉर्चर मत करना, दहेज वगैरह या खून वून ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों से विनती है।
आगे आप मजीद पढ़ें, रूमियों का खत उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत से आगे लिखा है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफे तबा काम से बदल डाला। यानी औरतें जो हैं तबई काम को छोड़कर खिलाफे तबा यानी औरतों के साथ ताल्लुक इस्तवार करती हैं। और आगे लिखा है, इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और आगे लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अगर खुदा भी उनको उसी तरह छोड़ दे तो फिर वो ताहयात इसी तरह की नालायक हरकतें करते रहते हैं। कि पाकिस्तान में मर्द अल्लाह माफ़ी बाइसेक्सुअल। एक नौजवान आया, वो इसी चक्कर में उसने एक बड़ी ख़तरनाक बात की। उसने कहा, डॉक्टर सीम, हमारी जो सोसाइटी है ना, जितनी मर्जी भी बिगड़ जाए ना, हम चौक पे गलत काम नहीं कर सकते, ना चौक पे खड़े होकर शराब पी सकते हैं क्योंकि मना है। हाँ, अब बंद कमरों में जो भी किया जाए, लेकिन जो मर्द और मर्द का ताल्लुक है ना, ये बड़ा आसानी कायम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी को बताना नहीं पड़ता। 2 मर्द रूम भी ले सकते हैं, 2 मर्द हॉस्टल में भी रह सकते हैं। कहते हैं इतना फ्रीक्वेंट था मेरा ये अमल रैंडम लोगों के साथ कि मैं एक थोड़ा बड़ी उम्र के शख्स के पास गया जो खुद भी ऐसा था। तो उसने मुझे कहा कि यार तूने अपना टेस्ट करवाया, चेक कर। और जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मैं HIV पॉजिटिव। परेशानी वाली बात ये नहीं है, परेशानी वाली बात ये है कि वो कब से HIV पॉजिटिव था और वो कब से इस अमल में है और वो कितने लोगों में ये HIV ट्रांसफर कर चुका। बॉयज की तरफ अट्रैक्शन हो रही है, आई डोंट वांट इट, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये एक मर्द का कमेंट है जो ये मसला फेस कर रहा है कि उसको मर्द ही अच्छे लग रहे हैं, मर्द की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो बगैर किसी डिले के फौरी तौर पे अपना डॉक्टर से इलाज लो, ताकि कल को तुम ठीक हो सकते हो। अगर तुम्हारे हार्मोन्स ठीक हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, तुम्हारे जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर ठीक हैं, तो ये तुम्हारा मसला ज़हनी तौर पे है और तुम ठीक। और करंथियों का पहला खत उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज। तो ये सारी बातें जो हैं आपको पता होना चाहिए। और जो भी मकरूह काम है जो खुदा के खिलाफ हैं, जो हमें आसमान की बादशाही से दूर करते हैं, उनसे हमें अवॉइड करना है, परहेज करना है, दूर रहना है। खुदा हम सबको मार्फत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक पाक रूह से भरकर जिंदगी बसर करने का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।